संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर सुबह 11 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही भी 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि एसआईआर दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह बना हुआ है। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। संसद के सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे भरा रहने के आसार जताए जा रहे हैं, यानी कि आज भी संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, 2 दिन हंगामे की भेंट सत्र चढ़ चुका है। लगातार विपक्ष की ओर से एसआईआर के मुद्दे को लेकर मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा की जाए और आज चौथा दिन, आज भी देखना होगा कि किस तरह हंगामा विपक्ष की ओर से बरकरार रहता है, क्योंकि इस पर सहमति बनी है कि 9 दिसंबर को एसआईआर को लेकर चर्चा की जाएगी और जितनी भी गड़बड़ियों के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। कंचन, आज चौथा दिन है शीतकालीन सत्र का। आज क्या लगता है, आज भी हंगामा एसआईआर को लेकर देखने को मिलेगा? विपक्ष की क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, आपको बता दें कि एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पे जो है विपक्ष लगातार जो है अपना विरोध जता रहा है और ना केवल संसद में बल्कि तमाम जो है रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन यदि बात की जाए कि वोट चोरी के मुद्दे पे, तो कल बीएससी की बैठक हुई थी और अब जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कई सांसदों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 9 तारीख यानी कि अगले मंगलवार को जो है समय निर्धारित किया गया है कि 9 तारीख को जो है एसआईआर के ऊपर संसद में जो है चर्चा होगी लोकसभा में। तो देखना होगा आज सुबह 9:30 बजे जो है इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों के सांसदों की एक बड़ी बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है और ये रणनीति तय की जाएगी उसमें कि आगे जो एसआईआर की वो कौन कौन सी है, क्योंकि लगातार विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया जो है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें अनियमितताएं हैं। तो ऐसी वो कौन कौन सी अनियमितताएं हैं जिनके ऊपर वर्क करना चाहिए और क्या कुछ खामियां हैं उसके अंदर जो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि एसआईआर ये पहली बार नहीं है कि जो देश के अंदर हो रहा है, बल्कि एसआईआर पहले भी 2 से 3 बार इस देश में हो चुका है, लेकिन उस तरीके की कोई परेशानी जो है वो देखने को नहीं मिली थी। विपक्ष का ऐसा कहना है। तो आज 9:30 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक है, उसमें चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। 9 तारीख को विपक्ष की तरफ से कौन कौन से सांसद होंगे इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो अपनी बात एसआईआर को लेकर उस संसद के पटल पर रखेंगे और जो है कौन सा वो मुद्दा होगा, अनियमितताएं कौन सी हैं, किन चीज़ों का जिक्र करना है, क्या रणनीति रहेगी, पूरी रणनीति प्लान करने के लिए 9:30 बजे का वो वक्त तय किया गया था कि आज बैठक होगी और बैठक अब से थोड़ी देर में जो है वो शुरू भी होने वाली है। तो देखना ये होगा कि 9 तारीखों की संसद में जब चर्चा होगी तो हंगामे के साथ शुरू होगी या फिर तर्क वितर्क के साथ शुरू होगी। बिल्कुल कंचन, और इसके साथ ही एसआईआर का मुद्दा तो है ही, वोट चोरी का लगातार मुद्दा यहाँ विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। इसी के साथ ही संचार साथी जो ऐप है उसको लेकर भी यहाँ विपक्ष मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि उसको लेकर अभी जो कहा जा रहा है कि निजता का उल्लंघन है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह के ऐप लाए जा रहे हैं जो जासूसी कर सकते हैं लोगों की निजी मामलों को लेकर, इस पर भी लगातार सवाल उठाते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। देखिए, आपको बता दें हमारे कई सांसदों से बात हुई संचार साथी ऐप पर और इंडिया ब्लॉक के सांसदों का साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार का कहना है कि आप इसे बाद में डिलीट कर सकते हो, तो सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि सारे जो भी फ़ोन बनाते हैं या फिर जो भी फ़ोन बनाने का काम करते हैं ये पहले से ही इनबिल्ट फीचर जो है फ़ोन के अंदर आएगा, तो पहले से ही इनबिल्ट क्यों? यदि किसी को इंस्टाग्राम चलाना है, किसी को फेसबुक चलाना है, तो वो बाद में भी तो डाउनलोड कर सकता है। तो संचार साथी ऐप में भी ये ऑप्शन दिया जाए कि आप यदि इसे चलाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे अपनी मर्जी से डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन आप पहले से ही जो इनबिल्ट करने की बात कर रहे हैं वो बात आपकी गलत है। तो ऐसे में जो है विपक्ष उतरा हुआ है। विपक्ष का साफ तौर पे इसको देख के, संचार साथी ऐप को देखते हुए नाराज़गी जता रहा है और उनका कहना है कि हमारी प्रिवेसी में जो है, हमारी निजता में सीधे तौर पर जो है सरकार दखल अंदाजी करने के लिए ये सब कर रही है, ताकि पहले जो पेगासस आया था हमने देखा
देखा था पेगासस को लेकर भी विपक्ष ने बड़ा आंदोलन किया था, विपक्ष ने नाराजगी जताई थी और पेगासस को लेकर जितने भी बड़े तमाम खुलासे हुए थे उसको लेकर जिक्र किया था नाराजगी जताते हुए। अब ये दोबारा से संचार साथी के नाम से एक नई ऐप लाई जा रही है जो पहले से ही फोन में इनबिल्ट होगी, लेकिन विपक्ष का मानना है कि यदि हमें जरूरत होगी तो हम डाउनलोड करेंगे, अन्यथा हम डाउनलोड नहीं करेंगे। लेकिन सरकार इसको जो है इस बात को हटाए कि पहले से इनबिल्ट ये फीचर होगा, तो ये ऐसा कोई फीचर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी सरकार की मानसिकता है तो ये सीधा लोकतांत्रिक देश है और इसके अंदर लोकतंत्र बचा ही कहाँ, यदि पहले से ही इस तरीके की कोई निगरानी करने वाली संचार साथी ऐप जैसे कोई ऐप फोन के अंदर आएगी, क्योंकि फोन एक देश में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी चला रहे हैं और सबकी अपनी अपनी निजताएं हैं, तो ऐसे में निजता में सीधा केंद्र सरकार का दखल होगा, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और यदि किसी को जरूरत हो तो बाद में वो डाउनलोड कर ले, लेकिन पहले से लेते रहेंगे आपसे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।